हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे 67वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा जो 8/5/2022 को हुआ था, उसका ये प्रश्न पत्र है जो बीपीएससी 67वीं आपकी हुई थी, उसका ये आपका प्रश्न पत्र है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। अनुच्छेद जो 300 है वो आपका मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो एएस आनंद जो 1990 के दशक में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण खेल। ग्रामीण जो खेल है वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो 109 अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय सेवाएं या फिर केंद्रीय सेवाएं से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। कथन 3 है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। और कथन 4 है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसमें से आपका कथन 2 और कथन 3 ये जो है आपके सही कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था
और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। कथन 2 है BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। और कथन 3 है BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। और कथन 4 है BNI के 6 आयाम होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 और 3। 1 और जो 3 है यह आपके सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि यंत्र बैंक। क्वेश्चन नंबर 14। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2019 में जो विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का क्या मान था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.574। क्वेश्चन नंबर 15 है 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22,511 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 16। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6ठी कक्षा के सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 17 है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4.06%। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्तो मुंडले। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 21 है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2020 से 21 से 2024 से 25।
क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। जैसे ए में आपका दिया हुआ है सरकारी आयोग, बी में है सी रंगराजन समिति और सी में दिया हुआ है पारेख समिति, डी में है आपका नरसिंहम समिति। तो एक आपका ये होगा मिलान होगा केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंध है। बी का हो जाएगा सी रंगराजन समिति, ये आपका है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। और सी वाला है पारेख समिति, तो पारेख समिति का हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। डी का है नरसिंहम समिति, इसका हो जाएगा 4 बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। एक में है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये आपका क्या है आरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में। और क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में था, मार्च 1942 में हुआ था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन यह आपका हुआ था 1943 में। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था यह आपका हुआ था 1946 में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। ये आपके संबंधित नहीं हैं, जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 32, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 33, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 34, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 35, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 36, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और देखते हैं जितने ही मैथ के क्वेश्चन हैं आपके इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सबका अलग से एक हम वीडियो बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कथन एक है इसका ए में, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कथन बी है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। कथन सी है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। और कथन डी है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाभिक के जो अंदर होता है ये आपका नाभिक हो गया, यहाँ पे ये आपका नाभिक है। इसमें जो उपस्थित होते हैं ये आपके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षा में क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं और नाभिक के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसलिए ये कथन जो है आपका गलत है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। कथन बी है उनकी कठोरता समान है। कथन सी है उनकी विद्युत चालकता समान है। और कथन डी है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो होते हैं वो कार्बन के अपरूप होते हैं, एलोट्रॉप्स हैं। बाकी ये सारे जो है ये आपके गलत है कथन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परासरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। तो जो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं उन्हें हम बैक्टीरिया की मदद से उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ जो होता है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 59, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो पौधे को आकार देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो किस में संगत होना चाहिए? आपका RH फैक्टर में। तो RH जो कारक होता है उसमें आपका संगत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ये जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 62, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनि तरंगें। क्वेश्चन नंबर 63, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, AB को कहते हैं सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 64, निमोनिया एक संक्रमण है। तो निमोनिया जो है फेफड़ों का संक्रमण होता है।
क्वेश्चन नंबर 65, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, तो जो दर्पण का प्रकार होगा वो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर आप उसके सामने खड़े होते हैं तो वो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाई देगा, जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में खड़े रहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 66, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो तारे के टिमटिमानों को प्रकाश का अपवर्तन से समझाया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 69, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 70, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, तो कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। जो गैल्वेनोमीटर होता है ये परिपथ में आपका धारा की दिशा और परिमाप को बताता है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में आपका हवा नहीं रहता है, जिसके कारण से तीनों ही एक साथ ज़मीन पे पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 74, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 75, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के सम के बराबर होता है। तो इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर।
क्वेश्चन नंबर 77, एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक में द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होती है, जो उसके परमाणु संख्या होता है ये आपका समान होता है, और द्रव्यमान जो होता है ये आपका भिन्न भिन्न होता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रियक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 79, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।